एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर इस चैप्टर के बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम इसी तरह के बाहर से क्वेश्चन आएंगे। आप बस इतना ही कर लीजिए बाहर से, आई थिंक सो मोर देन इनफ। हरियाणा बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड। क्वेश्चन है इफ cosec थीटा plus cot theta is equal to p, then prove that cos theta is equal to p square minus 1 and p square plus 1। देखिए क्वेश्चन में जो वर्ड है ना p square, सबसे पहले आप p square निकाल लीजिए और p square 1 के साथ माइनस के साथ अलग रिलेशनशिप निकालेगा और p square plus 1 के साथ अलग। देखिए कैसे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, cosec थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाई मैंने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका p स्क्वायर। बस अब आपने एक बार p स्क्वायर माइनस 1 निकालना है और एक बार p स्क्वायर प्लस 1 निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल p स्क्वायर माइनस 1 के लिए हम सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड। नाउ cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 cosec को दे दीजिए, प्लस cot को देखिए, प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec थीटा cot थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस। बस इस स्टेप को आप ध्यान रखेंगे। एज वी नो दैट थर्ड आइडेंटिटी cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज cot स्क्वायर थीटा होता है। सो cot स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec थीटा cot थीटा इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए आप, cot स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec थीटा cot थीटा p स्क्वायर माइनस 2 cot थीटा कॉमन, अंदर रह गया मेरा cot थीटा, यहां तो cot थीटा बच गया, यहां आ गया cosec। ये आ गया आपका p स्क्वायर माइनस 1। नाउ अब हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे p स्क्वायर प्लस 1 और फिर इसको डिवाइड कर देंगे। तो अगेन इसको बल्कि 1 ले लीजिए, इसको आप 2 ले लीजिए, एड 1 इन इक्वेशन 1 फ्रॉम बोथ साइड। तो cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, cot को दीजिए 2 cosec थीटा cot थीटा और इस साइड आ गया मेरा p स्क्वायर प्लस 1। अगेन आइडेंटिटी, एक ही आइडेंटिटी लग रही है, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता। तो ये जो आपका है बन गया cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec थीटा cot थीटा इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1। बिकम 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec थीटा cot थीटा इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1। 2 cosec थीटा कॉमन, cosec थीटा इधर रह गया और इधर रह गया cot थीटा विच इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1। ये नंबर 3। नाउ डिवाइड 3 फ्रॉम, जस्ट पुट इट 2 cot theta plus cosec theta is equal to p square minus 1 upon 2 cosec theta, ब्रैकेट में cosec theta plus cot theta लिखो या cot theta plus cosec theta लिखो, एक ही बात है, p square plus 1। ये कैंसल, 2 कैंसल। अब आपको दिख ही रहा होगा कि cot थीटा को आप लिख सकते हो cos अपॉन साइन, cosec को 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर।
So my answer is cos theta is equal to p square minus 1 p square. है ना इजी क्वेश्चन. एक ही आइडेंटिटी है जो कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. जब p स्क्वायर माइनस 1 था तो हमने 1 को इधर कर दिया और इसी आइडेंटिटी को यूज किया. दैट्स वाई जो है मैंने 1 को cosec के साथ लगाया. बट जब p स्क्वायर प्लस 1 था तो इसमें ही देखिए आप, अगर ये 1 को इधर ले जाऊं तो 1 प्लस कॉट. तो हमेशा अगर प्लस में तो कॉट के साथ लगाइए और माइनस में तो कॉसेक के साथ लगाइए, तो आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी. एक और मेथड भी है कि अगर आप डायरेक्ट इसमें राइट हैंड साइड लेते हैं, p की वैल्यू डाल दो और फिर सॉल्व करो तो भी आप कर सकते हैं. सो मेनी मेथड. क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी पे ही बेस्ड है. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको सिर्फ राइट हैंड साइड बताएगी कि आपको काम कैसे करना है. क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा. अब मुझे पता है आंसर माइनस टेन और कॉट में जाना है, तो सीकेंड की टेन और कॉट वाली आइडेंटिटी क्या होती है? सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. आइडेंटिटी आपने याद की होगी, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो इन टर्म्स ऑफ टेन सीकेंड को आप लिख सकते हो. सेम अभी जो आइडेंटिटी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी वो भी यही थी. तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. बस आपको इसी पे ही काम करना है. तो सीकेंड स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसेक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. इट कैन बी रिटर्न एज टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, और 2 के साथ आप लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई, और इस 1 को हम लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा. ये सिर्फ आपने सोचना है, क्योंकि मुझे होल स्क्वायर आइडेंटिटी चाहिए. होल स्क्वायर तभी बनेगा जब और अंडर रूट से फ्री होएगा, जब 2ab होगा. a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, 2ab नहीं दिखाई दे रहा था, और ये दोनों a और b ऐसे है जो एक दूसरे को कट करेंगे, रेसिप्रोकल है. ठीक है, तो ये आपकी हेल्प करेगा. ऑन द होल इट कैन बी रिटन एज a प्लस b होल स्क्वायर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर. ये कैंसल हो गया. आंसर इज टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, दैट इज राइट हैंड साइड. विद इन 4 स्टेप्स आपका क्वेश्चन कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 3. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री. इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर, एंगल बिकम इंक्रीजेज बाय 15 डिग्री. सपोज ये टावर है मेरा, ए बी इज ए टावर, h मीटर, और एक सी पॉइंट है और ये बना रहा है एंगल 30 डिग्री. 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर गए डी पॉइंट पे, अब ये एंगल बना रहा है 15 डिग्री मोर, यानी कि 30 प्लस 15 बिकम 45. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. लेट AD इज x एंड AB इज इक्वल टू h मीटर, जो कि हमें फाइंड आउट करना है. ADX जो हमें नहीं निकालना, बट इसकी हम हेल्प लेते हैं. 2 ट्रायंगल्स हैं, आपको दिखाई दे रही हैं. तो इन ट्रायंगल ABD, AB अपॉन AD, P अपॉन P, tan थीटा. AB is h, AD is x and tan थीटा is 45. टेबल में देखिए, tan 45 1, h by x 1, h is equal to x. ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए आप ट्रायंगल लेते हैं हम. इन ट्रायंगल ABC, बड़ी वाली ट्रायंगल ले रहे हैं. AB अपॉन AC, tan थीटा P अपॉन B. AB इज h और AC इज x प्लस 20 और थीटा इज 30. tan थीटा की वैल्यू आप देखिए टेबल में, तो 1 अपॉन √3.
नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन h रूट 3 x प्लस 20 और x की वैल्यू भी डाल दूंगी फ्रॉम फर्स्ट, तो ये आ गया आपके पास h प्लस 20। h वाले एक साइड, बाकी सारे एक साइड, h कॉमन रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 20। नाउ h इज इक्वल टू 20 अपॉन रूट 3 माइनस 1। रैशनलाइजेशन करते हैं, रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1, 20 रूट 3 प्लस 1 एंड रूट 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 20 रूट 3 प्लस 1, 3 माइनस 1, 20 रूट 3 प्लस 1 और ये 2 10। सो माई आंसर इज 10 रूट 3 प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 1 plus sin square theta is equal to 3 sin theta cos theta, then prove that tan theta is equal to 1 or 1 by 2। 8.1 में भी इस तरह के क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। अगर आपने नहीं किए या आपकी टीचर ने नहीं करवाए तो आज देख लो। जब भी साइन कॉस में हो तो आप पूरी इक्वेशन को tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जितनी भी मैक्सिमम पावर साइन या कॉस की हर टर्म में या किसी भी टर्म में जितनी भी मैक्सिमम पावर है मिला के, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ 0, यहाँ 1 और 1 2, तो आप उतने ही कॉस के पावर से डिवाइड कर दीजिए। सो डिवाइड ईच टर्म बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो पूरा इक्वेशन आपकी जो कन्वर्ट हो जाएगी tan में, हाउ अभी बात करते हैं। 3 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर। आप कहोगे ये वाली टर्म तो नहीं आई, बट ये क्या सीकेंट स्क्वायर थीटा आ रही है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। सेम ये आपका tan स्क्वायर थीटा बन गया। सेम एक कॉस कट गया और एक साइन अपॉन कॉस, tan बन गया। और सीकेंट स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले आइए, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बिकम 2 tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 2, माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। tan थीटा को x एज्यूम कीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बन गई क्वाड्रेटिक। 3 के ऐसे फैक्टर करो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, 2 और 1, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, 2x कॉमन x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन x माइनस 1, 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 1। आइदर 2x माइनस 1 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 1। x क्या एज्यूम किया था हमने, tan थीटा, और यही हमें प्रूव करना था कि tan थीटा की 2 वैल्यूज आ सकती है, आइदर 1 और 1।